नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, 90 दिन का टाइम दिया है बाईलेटरल एग्रीमेंट साइन करने का। भारत चाहता है कि बाईलेटरल एग्रीमेंट को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन शायद ट्रंप 90 दिन के बाद ये नहीं करेगा। जो ढील दी गई सिर्फ 90 दिनों की है। अब काटो तो खून नहीं। जो थ्योरी रखी है, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है तो बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है किन किन चीज़ों पे, लेकिन जो थ्योरी दी गई है अमेरिका की ओर से वो जीरो फॉर जीरो टैरिफ मॉडल है। ये पहली बार हम आपके सामने सोशल मीडिया पे पेश कर रहे हैं कि अमेरिका हैज़ डिमांडेड जीरो फॉर जीरो टैरिफ मॉडल। अगर आपने 2% लगा दिया तो हम भी 2% लगाएंगे, तुम 5 लगाओगे हम भी 5 लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड जीरो फॉर जीरो मॉडल। यहां पे अब मोदी परेशान होना शुरू हो गया है। अब उसे लगना शुरू हो गया कि टाइम बहुत कम है और कहीं ना कहीं अब अमेरिका कीमत वसूल करना चाहता है। अब जो कंसेशन देनी थी दे रही, तो अब हमारे उछलने का टाइम खत्म हो गया और जीरो फॉर जीरो मॉडल में जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार समझौता होगा वो इंडिया अब पीछे हटता नजर आ रहा है। इसलिए पीयूष गोयल का भी एक स्टेटमेंट आया था कि उसने ये कहा था कि आप गन पॉइंट के ऊपर हमसे कोई समझौता नहीं कर सकते। अब जीरो फॉर जीरो इज अ गन पॉइंट, मैं आपको पहले बता दूं। और मुझे लगता नहीं कि इंडिया इतनी हिम्मत जुटा पाएगा, क्योंकि हमने मोदी का मॉडल देख लिया, मोदी की हिम्मत देख ली कि मोदी का बेसिकली जीरो हिम्मत जिसे कहते हैं ना, जीरो हिम्मत का मॉडल है। अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाला हमारा प्रधानमंत्री, घुटने क्या पूरा का पूरा दंडवत, पूरा लंबा लेटा हुआ है, उसके कुछ नहीं कर सकता वो। अब जीरो फॉर जीरो मॉडल अमेरिका चाहता है कि आप पूरी तरह से टैरिफ खत्म करो, हमें नहीं चाहिए कि 2%, 1%, 5%, पूरा का पूरा खत्म करो। इंडिया अनकंफर्टेबल है। अब अनकंफर्टेबल इसकी है कि वो कहते हैं अगर अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ हटाएगा तो आपका जो वहाँ पे सारा एप्पल का मोबाइल बन के जा रहा है तो टैरिफ तो है ही नहीं, तो 0% पे चल रहा है अमेरिका का। बहुत 1-2% होगा, 3% होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन बहुत कम है वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ जो अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं सारे के सारे, उसमें बड़ा हैवी पूरा का पूरा ड्यूटी लगती है। तो अल्टीमेटली फिर इंडिया नॉन टैरिफ बैरियर में जाके अपने आप को बचाना चाहता है, जो बिल्कुल भी पूरा नहीं है। अब ये कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक का हमको टाइम दो, 6 महीने का जो टाइम है हम इसके अंदर कुछ करेंगे। इस इंफॉर्मेशन पे बताया गया कि $500 बिलियन का लक्ष्य है 2030 तक, जो कि पूरा नहीं होता, पक्की बात है, लिख के रख लीजिएगा, इम्पॉसिबल है। अब सेक्टोरल चर्चाएं होने बाकी है, लेकिन उनको तो सभी जगह जीरो फॉर जीरो चाहिए। इंडिया दरअसल क्या है कि अब पेशो पेश में पड़ा हुआ है। मोदी अब परेशान है कि अब हमने इतना झुक गया तो अब तो वो कीमत वसूल करेगा अमेरिका। अमेरिका की जो डिमांड है कि उसमें जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वाइन्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, डेयरी है, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, एप्पल्स हैं, नट्स हैं, फल फल, जो सारी चीज़ें अमेरिका से आती हैं, भैया इंडिया जीरो ड्यूटी लगाए उसके ऊपर। अब जीरो ड्यूटी लगा दी तो डेयरी और कृषि तो मर गए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां के चक्कर वो भी मर गए, वाइन्स और विस्की आएंगी तो भी मर गए। केमिकल पे जीरो लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाकियों को भी जीरो किया जा सकता है। अभी मैक्सिमम उसके 5% है उसके ऊपर, क्रूड के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, लेकिन बाकी चीज़ों पर तो हम मर जाएंगे हमारी ओर से। फिर इसका मतलब है कि जो टेक्सटाइल गारमेंट है उस पर ड्यूटीज़ हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पे 25%, 26% ड्यूटी है, प्लास्टिक है, केमिकल्स हैं, ऑयल सीड है, श्रिम्प्स यानी कि झींगा है, हॉर्टिकल्चर है, तो हमारे तो मरने वाले हाल हैं। अगर भारत के टॉप एक्सपोर्ट को देखें तो $8 बिलियन से ज़्यादा की दवाइयाँ हैं, $6.5 बिलियन के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी $5.5 बिलियन है, पेट्रोलियम उत्पाद $4.25 बिलियन है। और अमेरिका से अभी तक हमारे पास क्या ट्रेड, हमारा सरप्लस है तो उनका तो बहुत कम माल आता है। तो अमेरिका से कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, कोयला है, एरोस्पेस पार्ट्स वगैरह हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि अगर इंडिया शर्तें मान जाता है तो हम तो मर गए ना। अब हमारे पास तो रास्ता बचा नहीं, हम तो चुप होकर बैठे थे, हमने तो सरेंडर किया हुआ पूरा का पूरा। नरेंद्र मोदी है सरेंडर्ड बिफोर ट्रंप, तो अब तो फायदा उठाएगा। 90 दिन का टाइम दिया है, अभी 90 दिन के टाइम के बाद ये चाहते हैं कि 90 दिन का टाइम और मिल जाए तो हम अक्टूबर तक हम समझौता साइन कर लें। एक्चुअली अक्टूबर तक जो डिमांड जो की गई है वो फंडामेंटली कहा जाए तो टाइम खींचने वाली बात है सिर्फ, कि
अक्टूबर तक खिंच जाए फिर देखें क्या करना है, उसके बाद देखें दिसंबर तक खिंच जाए फिर देखें क्या करना है। इंडिया टालना चाहता है उसको, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद 90 दिन यानी कि जुलाई के बाद इसे टालने के चक्कर में नहीं है, और चाहते कि भैया तुम कर लो, अदरवाइज तो रेसिप्रोकल टैक्स जो डबल आएगा तुम्हारा 52% से ऊपर आएगा, वो पूरा लगा दिया जाएगा, और लगा भी देगा वो, ऐसी बात नहीं है। वो कोई ज़्यादा माफ़ी वाफ़ी देने वाला नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। तो हम ये सोचें कि इंडिया को माफ़ी मिल जाएगी, जैसे चाइना को थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक में मिल गई, तो इतनी माफ़ी नहीं मिलने वाली है। देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन हालात जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो इंडिया इस टाइम बैकफुट के ऊपर है, तो बैकफुट पे आके और पीछे, या तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि जैसे हम हिट विकेट हो जाएंगे। तो 0 फॉर 0 का जो टैरिफ ऑफर है अमेरिका से, जो पहली बार मैं सोशल मीडिया पे पेश कर रहा हूँ, शायद और किसी चैनल पे 0 फॉर 0 अभी तक आया नहीं है। 0 फॉर 0 टैरिफ मॉडल अमेरिका वॉन्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो डोनाल्ड ट्रंप वही चाहते हैं, और वो लेकर रहेंगे, वो आपको प्रेशराइज करेंगे, आपको डॉटेड लाइन पे कहेंगे सिग्नेचर करो यहाँ पे। भले पीयूष गोयल कहते रहे कि गन पॉइंट पे तो कोई डील नहीं हो सकती, अगर हम नहीं करते तो फिर आपके ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, जो कि 50 और 100-150% के बीच में हो जाएंगे, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। ये भी एक सच है, कड़वा सच है, लेकिन सच है, और आपको मानना पड़ेगा। घुटनों पे तो मोदी जी वैसे ही बैठे हुए हैं ट्रंप के सामने, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो उठने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसका सामना कर पाए। तो 0 फॉर 0 is a model for disaster, but Trump will make Modi sign it. Watch my words. शुक्रिया।